हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एसवीपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं भास्कर झा आज आप लोगों को क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वॉलंटूरिज्म पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पढ़ने से पहले एक बार वर्ड मीनिंग जो है वो देख लीजिए। और वर्ड मीनिंग के बारे में मैं यही कहूँगा कि एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग्स भी हो सकती हैं, तो उनको बुक में ही टिक लगा के वहीं पे पेंसिल से ही लिख लें। और इनको भी जहाँ जहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हैं ये सारे ध्यान से पॉज करके आप उतार लीजिएगा, और जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ से पेंसिल से वहीं पे उतार लें, ताकि जब भी आप लेसन दोबारा रिवाइज करें तो कॉपी ना ढूंढना पड़े, क्योंकि और भी वर्ड मीनिंग्स हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉलंटूरिज्म, गेटिंग रेडी, डूइंग समथिंग वर्थवाइल, ठीक है, विद योर एनुअल लीव हैज ऑलवेज हेल्ड अ चार्म फॉर दोज विद अ सोशल कॉन्शियंस। मेरे प्रोनाउंसिएशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। डूइंग समथिंग वर्थवाइल, कुछ भी कुछ सार्थक करना, कुछ भी सार्थक करना, कुछ अच्छा करना, विद योर एनुअल लीव। जब भी हमें एनुअल लीव मिलती है, गर्मी छुट्टियां ज़्यादातर एनुअल लीव के रूप में, तो हैज़ ऑलवेज हेल्ड अ चार्म, हेल्ड अ चार्म मतलब बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है उन लोगों के लिए, दोज विद अ सोशल कॉन्शियंस, जिनका अच्छा विवेक होता है, सोशली मतलब सामाजिक रूप से उनका विवेक अच्छा है। सम पीपल हेल्प डिग वेल्स इन विलेज, कुछ लोग जैसे कि मदद कर देते हैं कुआं खोदने में गांव घर में पानी, ताकि वो पी सकें गांव घर के लोग। देयर इज़ इवन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दैट पेंट्स एन ऑर्फनेज एवरी ईयर, कुछ बच्चों के स्टूडेंट्स के ऐसे भी ग्रुप होते हैं जो अनाथालय को में कलर कर देते हैं, क्योंकि पता है कि वहाँ पे तो कोई कलर करने जाएगा नहीं, अनाथालय में लोग खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए द स्टूडेंट्स स्ट्रांगली बिलीव दैट it is better than lying on a beach and getting a tan। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से बिलीव करते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि ये उन चीज़ों से अच्छा है कि गर्मी की छुट्टियों में कहीं बीच पे पड़े रहना और रंग अपना काला करना। दिस फॉर्म ऑफ टूरिज्म, ऐसा टूरिज्म मतलब ऐसा पर्यटन का मतलब होता है कहीं हम यात्रा करते हैं एंजॉय करने के लिए, ठीक है, गर्मी छुट्टियों में अक्सर यात्रा करते हैं, पहाड़ों में घूमने जाते हैं जहाँ पर ठंडी जगह होते हैं, उसे टूरिज्म कहते हैं। This form of tourism combines traveling with voluntary work, कुछ ऐसा काम करते हुए हम टहलते हैं, और and is called volunteerism, इसी को वॉलंटूरिज्म कहते हैं। वॉलंटियर और टूरिज्म इन दोनों को मिला के वॉलंटूरिज्म बना हुआ है, स्वेच्छा से कोई काम करना। Some call it meaningful travel, कुछ लोग इसे मीनिंगफुल ट्रेवल भी कहते हैं। मीनिंगफुल ट्रेवल का मतलब सार्थक पर्यटन। It's not as if का मतलब ऐसा जैसे कि, ये ऐसा नहीं है जैसे कि दिस हॉलीडे इज ऑल वर्क एंड नो प्ले, कि सिर्फ काम ही हुआ है, कोई मज़ा नहीं आया। द ऑर्गेनाइजर कंबाइंस बोथ वर्क एंड प्ले इन द राइट प्रोपोर्शन, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ये काम करवाने वाले, वो अक्सर काम को और फन को कंबाइन करके रखते हैं, ताकि लोगों को मज़ा भी आए, सिर्फ काम ही ना हो, छुट्टियों का भी आनंद ले सकें। दिस ऑल्सो हेल्प्स यंग स्टूडेंट्स, छोटे स्टूडेंट जो होते हैं, नए स्टूडेंट्स, टू गेन एक्सेस टू फ्री ट्रेवल एंड अकोमोडेशन समटाइम्स। और कभी कभी जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है जो अलग अलग जगह घूम सके, तो उनके लिए थोड़ा अकोमोडेशन भी मिल जाता है, रहने के लिए, रहने का खाने का खर्चा निकल जाता है इससे, क्योंकि जो भी वॉलंटूरिज्म करते हैं उनके लिए ये व्यवस्था होती है। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वर्दी कॉजेज टू चूज फ्रॉम, कोई भी ऐसा सार्थक वजह नहीं है जिसमें हमें चूज़ करने में दिक्कत हो कि मतलब क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत हमारे आसपास लोग हैं, इवन हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, जो हम कर सकते हैं। हाउ डज वन डिसाइड विद विच कॉजेज आर वर्थ टेकिंग, कैसे कोई डिसाइड करे या आप डिसाइड करें, आपकी छुट्टियाँ हैं तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उस छुट्टियों को कैसे हम बिताएं। द आंसर लाइज इन वंस एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, ये आंसर, इसका आंसर उसी में मिलेगा कि आपको इंटरेस्ट किस में है। आपको पढ़ाना अच्छा लगता है जैसे कि, तो जाके गरीब बच्चों को पढ़ा दीजिए। आपको कोई दूसरा काम करना अच्छा लगता है, हैवी वर्क, तो जाके सड़क बन रही है, कहीं भी कुछ काम हो रहा है तो वो कर दीजिए। एंड द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, और जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब जो भी अवेलेबल मौके हैं, उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं आपको क्या करना सही लगेगा। तो कंजर्वेशन हॉलीडेज़ मतलब ऐसा हॉलीडे जिसमें हम कंजर्वेशन पे काम करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण, किसी भी चीज़ को, प्राकृतिक चीज़ों को बचाना, जानवरों को या पेड़ पौधों को, उनको बचाना। अ ग्रुप ऑफ कंजर्वेशनिस्ट
कंजर्वेशनिस्ट का मतलब संरक्षणवादी, ऐसे लोग जो संरक्षण को सपोर्ट करते हैं, कंजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं। हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम अंडर वॉलंटरिज्म, वॉलंटरिज्म के अंडर उन्होंने एक काम स्टार्ट किया। द काइंड ऑफ वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग ट्रीज, इसमें कैसे कैसे काम है, जैसे कि प्लांटिंग ट्रीज हो गया, पेड़ों को लगाना, रिपेयरिंग फुटपाथ, फुटपाथ को रिपेयर करना, एंड मेंटेनिंग हेजेस इन द हिमालयन हिल स्टेशन। हिल स्टेशन में मतलब किनारे जो होते हैं, तो हिल स्टेशन बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो किनारों को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, तो उनको मेंटेन करने में थोड़ी सहायता कर देते हैं वो लोग। फॉर 8 hours a day you can help local people plant trees from their nursery। 8 घंटे तक दिन में आप लोकल लोगों की मदद कर सकते हैं कि पेड़ पौधे लगाने में। Some fun and sightseeing are thrown in with, ठीक है, कुछ फन भी हो जाता है, मज़ा भी आता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, एंड साइट सीइंग, बहुत सारे नज़ारों में को देखने का मौका मिलता है, बहुत सारी जगह जाते हैं हम। आर थ्रोन इन विद विजिट टू मार्केट्स, मार्केट उसके साथ साथ मार्केट हम जाते हैं, लोकल पैलेस, वाटरफॉल्स, झरनों को देखते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ हम जा सकते हैं। द ओनली थिंग द टूरिस्ट हैव टू इंश्योर, सिर्फ एक ही चीज़ इंश्योर करनी होती है एज अ टूरिस्ट हमें, कि इज़ दैट दे हैव हाई फिटनेस, कि उनका फिटनेस लेवल अच्छा हो, क्योंकि 8-8 घंटे काम करना सबकी बस की बात नहीं है और सबकी आदत भी नहीं होती है, तो उनका फिटनेस अच्छा होना चाहिए। और दूसरा है कि एंड द राइट टेम्पेरामेंट, मन होना चाहिए काम करने का, टू एडजस्ट इन सिंपल प्लेसेस, कि हमेशा ज़रूरी नहीं है आपको एसी वाला रूम मिले, अच्छा खाना मिले, एकदम हाई लेवल का चीज़ मिलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपका बस काम करने का मन होना चाहिए और हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और अपना मन, जो आप कुछ भी खा लेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर का भी। मरीन हॉलीडेज़, अब आते हैं मरीन हॉलीडेज़। यहाँ पे अलग अलग हॉलीडेज़ के बारे में बताया जा रहा है, आपको आइडिया दिया जा रहा है कि आप क्या सब कर सकते हैं। मरीन हॉलीडेज़ का मतलब समुद्र से संबंधित आपको वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, शिप्स पे या समुद्र के किनारे पे। इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर वॉलंटरिज्म इन द ओशियन, अगर आपको ओशियन, किसी समुद्र में काम करना है, तो यू कैन ऑप्ट टू वर्क विद साइंटिस्ट टू सपोर्ट एंड सेव मरीन लाइफ। आप उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं, उन साइंटिस्ट के साथ जो कि मरीन लाइफ को बचाने में लगे हुए हैं और बहुत सारे जो साइंटिफिक रिसर्च है उनके साथ कर रहे हैं। तो सम साइंटिस्ट वर्क इन ऑक्टोपस और टर्टल फार्म्स, कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो टर्टल फार्म्स या ऑक्टोपस फार्म में काम करते हैं जहाँ पे वो पालते हैं उसको। दे नीड असिस्टेंस इन रिकॉर्डिंग डाटा टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। असिस्टेंस का मतलब सहायता उनको चाहिए जिससे वो डाटा कलेक्ट कर सके, क्योंकि अकेले साइंटिस्ट इतने सारी चीज़ों को कंडक्ट करना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, तो और एक्सपेरिमेंट कर सके उसके लिए उन्हें कोई वॉलंटियर की ही ज़रूरत होती है, और कोई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन रिटर्न, बदले में क्या मिलेगा आपको, तो यू विल बी प्रोवाइडेड कम्प्लीमेंट्री मील्स, आपको खाना मिलेगा, एंड बीच हट मिलेगा, एक झोपड़ी सी मिलेगी, झोपड़ी मतलब पुराने टाइप की नहीं, थोड़ा अच्छा, विच यू हैव टू शेयर विद अदर वॉलंटियर, जो दूसरे वॉलंटियर के साथ आपको शेयर करना रहेगा, क्योंकि और भी वॉलंटियर्स होंगे जो उन साइंटिस्ट की मदद करने के लिए आए होंगे। अब आते हैं एजुकेशन हॉलीडेज़ पे। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं पर्सनली यही चूज़ करता। वॉलंटियर आर नीडेड टू एजुकेट चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो वैसे इंडिया में तो कम ही देखने को मिलता है, लेकिन विदेशों में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं, काम करने वाले, उनके वो तो गरीब होते हैं, तो उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो की जाती है। तो जो भी वॉलंटियर है वो उनको पढ़ाते हैं। इफ़ कंस्ट्रक्शन साइट्स आर लोकेटेड इन द हिल स्टेशंस, यू हैव अ गुड चांस ऑफ स्पेंडिंग योर वेकेशन अमिस्ट द कूल कंफर्ट्स ऑफ अ हिल रिजॉर्ट। ठीक है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट हिल स्टेशन पे है तो आपको अच्छा मौका मिलेगा वहाँ पे हिल रिजॉर्ट पे रहने का और उन बच्चों को पढ़ाने का। पीपल हु कैन टीच इंग्लिश आर इन ग्रेट डिमांड। तो जो लोग टीचिंग मतलब इंग्लिश टीच कर सकते हैं उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन लैंग्वेज है जो हमें हेल्प कर सकती है वहाँ सर्वाइव करने के लिए, तो वो तो इंग्लिश है। तो इसलिए इंग्लिश की मांग बहुत ज़्यादा है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ मतलब जो डेवलपिंग भी नहीं है, वो अंडर डेवलप्ड है, जो बहुत गरीब देश है, वो देश नीड गुड टीचर्स टू टीच इंग्लिश। उनको अच्छे टीचर चाहिए इंग्लिश सिखाने के लिए, टू देयर स्किल्ड लेबरर्स को इंग्लिश सिखाने के लिए, दैट हु हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़। जिन लेबर के पास अपॉर्चुनिटी होती है बाहर जाने की, तो वो सिर्फ इस वजह से कभी कभार नहीं जा पाते
क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो उन लोगों को हम पढ़ा सकते हैं वॉलंटियर के रूप में। दिस कैन सपोर्ट द कॉज ऑफ वॉलंटियरिज्म। और इस तरह से ये सब जो कारण है, ये सब कारण आपको वॉलंटियरिज्म में मदद करेंगे। वॉलंटियरिज्म ऑफर्स एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। वॉलंटियरिज्म आपको बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही उत्सुक, बहुत ही अच्छा रोमांचक अपॉर्चुनिटी मौका देगी फॉर ट्रैवलिंग, घूमने का, टू एक्जॉटिक लोकेशंस, बहुत ही अनजान और अजीब ऐसी जगह जहाँ पे जाना बहुत ही फैसिनेटिंग होगा। ऐसी जगहों पे घूमने का मौका दे सकती है आपको वॉलंटियरिज्म विद लिटिल और नो मनी। जो थोड़ा सा और या आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तब भी आप कहीं जाना चाहते हैं तो वॉलंटियरिज्म के थ्रू आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेसन ख़त्म करते हैं और आप लोग सारा जो एक्सरसाइज है वो कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो, जो एक्सरसाइज सही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है उसमें, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, इसी के साथ हम आज का लेसन ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।